अब खबरें तफसील से। रफाल मामले में अदालत का हवाला देकर तबसरा करने के मामले में राहुल गांधी ने गैर मशरूत तौर पर माफी मांग ली है। राहुल ने हलफनामा दाखिल किया है। राहुल ने तबसरे पर अदालत से माफी मांग ली। राहुल ने हलफनामे में कहा है कि उनका इरादा अदालती उमूर में मुदाखलत करना नहीं था। याद रहे कि राहुल ने कहा था कि अब तो अदालत भी कह रही है कि चौकीदार चोर है, जबकि अदालत का कहना है कि उसने कभी नहीं कहा कि चौकीदार चोर है। तेज बहादुर के कागजात नामजदगी रद्द होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि कल तक मामले की जांच करके कोर्ट को जानकारी दे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल समाअत करेगा। आपको बता दें, तेज बहादुर ने बनारस में एसपी उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी दाखिल किए थे, मगर शर्तें पूरी नहीं होने की वजह से कागजात मनसूख कर दिए गए थे। सर ने इसलिए क्यों उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया कि उसने इलेक्शन कमीशन से ये सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस किया कि उसका नॉमिनेशन कि उसका डिसमिसल करप्शन या डिसलॉयल्टी के ग्राउंड पर नहीं था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन को बोला है कि तुम देखकर कल तक बताओ और कल इसकी आगे सुनवाई होगी। दिल्ली में इक़्तिदार पर काबिज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से हर एक सीट के लिए मखसूस और अलग इंतखाबी मंशूर जारी किया है, लेकिन मशरिकी दिल्ली के लिए जारी किए गए मंशूर में मुस्लिम इलाकों के मसाइल का जिक्र नहीं किया गया है। राजधानी दिल्ली में इंतखाबी सरगर्मियां और जलसे जुलूस जोर पकड़ रहे हैं। इंतखाबी माहौल के दरमियान आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुकम्मल रियासत के दर्जे के नाम से वक्फ मंशूर जारी करने के बाद हर लोकसभा सीट के लिए भी मंशूर जारी किया है। 15% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली मशरिकी दिल्ली लोकसभा के लिए आपकी उम्मीदवार आतिशी मालेना ने इंतखाबी मंशूर जारी किया। उम्मीद की जा रही थी इलाकाई मंशूर में मुस्लिम इलाकों के मसाइल, मुस्लिम इलाकों में तालीम, सेहत जैसी चीजों का जिक्र होगा, लेकिन तवक्को के खिलाफ मशरिकी दिल्ली के मंशूर में अक़लियतों का जिक्र तक नहीं है। इससे मुसलमानों में मायूसी है। पार्किंग की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, टॉयलेट्स की दिक्कत है, बारात घर की दिक्कत है, बुनियादी ज़रूरतों की दिक्कत है। उन बारे में कोई बात नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी किसी मुस्लिम एरिया के बारे में उनके मैनिफेस्टो में कहीं कोई जिक्र नहीं है कि हम मुसलमान इलाकों में मुसलमानों की जो बुनियादी ज़रूरत हैं उनको कैसा पूरा करेंगे। वो ये कुछ बात नहीं करेंगे, ये हवाई बातें करते हैं। हम इन पूरे मैनिफेस्टो को सिरे से खारिज करते हैं। देखिए, मैनिफेस्टो तो मोदी साहब ने भी किया था कि हम ये कर देंगे, 15 लाख दे देंगे और ये अकाउंट में डाल देंगे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही थी, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक। उसके अंदर कोई भी अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया, कुछ नहीं आया। मैनिफेस्टो इन्होंने भी अपना बनाया कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैनिफेस्टो बनते रहते हैं। देखिए, जुमलेबाजी की सरकार है ये, और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी की वाहिद खातून उम्मीदवार होने के नाते आतिशी ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मसले को बड़ा मौजू बनाने की कोशिश की और तारीख जगहों पर रोशनी का वादा किया है। उधर कांग्रेस के उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली ने सवाल उठाया कि जो वादे किए गए हैं वो दिल्ली हुकूमत के तहत आते हैं, तो फिर काम क्यों नहीं हुआ। वहीं बीजेपी ने वादों को हवाई बताया और सवाल उठाया, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अक़लियती तबके के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि सिर्फ डराने का काम किया है। देखिए, उनको कुछ नहीं, खुद नहीं पता होता कि क्या करना है। कभी माइनॉरिटी का नाम लेते हैं, कभी नहीं लेते, कभी काम की बात। मैनिफेस्टो में जितनी चीजें हैं उसके लिए दिल्ली के लोग ऑलरेडी उनको 67 एमएलए दे चुके हैं। जब 4 साल में वो 67 एमएलए लेके नहीं कर पाए तो एमपी लेके क्या करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि 4 साल पहले जनता ने प्रचंड बहुमत देकर आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया और इक़्तिदार में लाए, लेकिन और यही वादे 4 साल पहले किए थे कि महिला सुरक्षा के लिए बसों के अंदर महिला कमांडोज देंगे, लेकिन कहीं महिला कमांडोज कहीं नज़र नहीं आती। बसेस दी जाएंगी, बसेस कहीं नहीं नज़र आती। हॉस्पिटल बोले थे, हॉस्पिटल कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। 200 स्कूल का वादा किया था, 200 क्या 2 स्कूल नहीं बनाया गया। उसके बाद 20 कॉलेजेस का आए थे, 20 में से 2 कॉलेज नहीं बने गए। तो ये सब वादे झूठ है और ये झूठ का पुलिंदा बनाया गया है, जो जनता को फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए पेश किया गया है। लेकिन जनता समझ चुकी है और इस झांसे में आने वाली नहीं है। 19 लाख से ज्यादा वोटर वाली मशरिकी दिल्ली लोकसभा सीट पर ओखला, निजामुद्दीन, कृष्णा नगर, खुरैजी रशीद मार्केट, गांधीनगर जैसे इलाकों में बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं,
लेकिन सफाई, बिजली, पीने का पानी जैसे मसाइल ही यहाँ इंतखाबी मौजू बने हुए हैं। मशरक़ी दिल्ली लोकसभा के इंतखाबी मंशूर में मुस्लिम इलाकों का जिक्र न होने की वजह से आम मुसलमानों में नाराजगी और मायूसी है। दिल्ली के मुसलमानों का अलमिया यह है कि 25 लाख की बड़ी तादाद में वो दिल्ली में बसते हैं, लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस, कोई भी खुलकर मुसलमानों का नाम लेने के लिए राजी नहीं है। आम आदमी के मैनिफेस्टो में जो ईस्ट दिल्ली के लिए जारी किया गया, उसमें कहीं भी मुसलमान या माइनॉरिटी का नाम नजर नहीं आता। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हरियाणा के फतेहाबाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान मरकज में फिर हुकूमत बनाने का दावा किया है। उन्होंने इत्तेहाद की पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि महामिलावट वाली पार्टियां पूरी तरह से साफ हो चुकी हैं। देश में वोटिंग के 5 चरण हो चुके हैं और अब स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है। देश के आशीर्वाद से जब 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे, 23 मई शाम तक पता चल जाएगा। फिर एक बार कांग्रेस हो या फिर उसके महामिलावटी साथी, सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में खिचड़ी वाली मजबूर सरकार बनाने के उनके सारे मंसूबे ध्वस्त हो गए हैं। वादी कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर खोला गया है। अहाते वकार के नाम से खोले गए इस सेंटर में बुजुर्ग अपना दिन खुशी से गुजारते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव से कुछ हद तक छुटकारा पाते हैं। इस सेंटर में ये बुजुर्ग शहर श्रीनगर से आए दूसरे बुजुर्गों से बातचीत करके काफी खुशी महसूस करते हैं। इस सेंटर में इन बुजुर्गों के लिए रोजाना चेकअप के साथ साथ मुख्तलिफ गेम्स का भी बंदोबस्त किया गया है। इन बुजुर्गों का कहना है कि यहां आकर उन्हें महसूस हो रहा है कि वो अभी भी कुछ करने की ताकत रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग आते हैं, बैठते हैं घर में, वो तंग भी होते हैं, स्ट्रेस भी उनका होता है। वो आते हैं यहाँ गपशप करते हैं, कभी चाय पीते हैं, कभी खेलते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि हम में अभी है कुछ, हम कुछ कर सकते हैं अभी। नहीं तो घर में बैठे बैठे वो तो स्ट्रेस भी पड़ेगा तो तंग भी हो जाएंगे। यहाँ डॉक्टर साहब भी आते हैं, हमें चेक करते हैं, हम मुतमिन है डॉक्टर साहब की, जो वो हमें कहता है, मुझे लगता है वो डॉक्टर साहब जो यहाँ बैठा है हमारे लिए वो अच्छा है डॉक्टर। आके हमें सुकून होता है, लगता है बहुत अच्छा लगता है। घर में निकलते यहाँ आते सुकून के लिए, तो यहाँ सुकून मिलता है। एक्चुअली आजकल हमारे यहाँ माइक्रो फैमिली सिस्टम्स हो गए हैं, बच्चे काफ़ी बिजी हो गए हैं अपनी जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट्स को लेके, तो घर में पेरेंट्स अकेले हो जाते हैं। तो उस चक्कर को में ध्यान रख के, इस प्रॉब्लम को ध्यान में रख के ये रिक्रिएशन सेंटर्स खोला गया है यहाँ पे। एंड दिस इज़ द ओनली रिक्रिएशन सेंटर इन J&K राइट नाउ जो अभी ओपन हुआ है यहाँ पे, और इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। और इसमें जैसे इसमें देखा जाएगा कि रजिस्ट्रेशंस ज़्यादा बढ़ रही हैं, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रुझान हो रहा है, तो ये आगे और भी बढ़ता जाएगा। उसमें बाकी डिस्ट्रिक्ट्स या बाकी इलाकों में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खोली जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक बाजला को हतमी फहरिस्त 31 जुलाई तक शाया करने को कहा है। कोऑर्डिनेटर ने अदालत को बताया कि एतराजात पर समाअत शुरू हो गई है, लेकिन एतराज करने वाले अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोऑर्डिनेटर से कहा कि वो अपनी दूरंदेशी का मुजाहिरा करें, कुछ भी करें, लेकिन फहरिस्त 31 जुलाई तक शाया करें। सीबीएसई 12वीं क्लास में सना नियाज ने दिल्ली टॉप करके मिसाल कायम की है और कौम का नाम रोशन किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सना नियाज ने दिल्ली टॉप कर कायम की मिसाल। सना ने कौम का नाम किया रोशन। सना बनना चाहती हैं IAS अफसर। वालिद होटल में करते हैं बावर्ची का काम।
पुरानी दिल्ली का जामा मस्जिद का सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल, जिसने दिल्ली को सना नियाज नाम की टॉपर दिया है। उर्दू मीडियम के जरिए पढ़ने वाली सना नियाज पासी के मटिया महल मदरसा खुदाबख्श गली में रहती हैं। गुज़िश्ता दिनों जब 12वीं क्लास का रिजल्ट आया तो सना नियाज को उम्मीद नहीं थी कि वो दिल्ली टॉप करेंगी। हाँ, अच्छे नंबर आने का यकीन जरूर था। सना कहती हैं कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम टेबल को पूरे तौर पर फॉलो किया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं दिल्ली टॉपर बनूंगी, बट ये था कि अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये जो न्यूज़ थी मुझे खुद मनीष सिसोदिया सर ने दी थी फ़ोन करके। सर ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन सना, आप दिल्ली के टॉपर बन गए हो, तो सर ने दी थी ये न्यूज़। सभी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, टीचर्स वगैरह, प्रिंसिपल मैम भी सब सपोर्ट करते थे कि तुम कर सकते हो, तो इसी वजह से ये हो पाया है। घर में खुशियों की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह जाती हैं। सना को जब से दिल्ली टॉप करने का पता चला है, उसके खुशी का ठिकाना नहीं है, तो वालिदैन भी बेटी के टॉप करने पर काफी खुश हैं। सना को दिल्ली टॉपर होने का पता उस वक्त चला जब दिल्ली के नायब वजीर आला और वजीर तालीम मनीष सिसोदिया का उन्हें फोन आया। सना कहती हैं अब वो सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला लेंगी और उनका ख्वाब IAS ऑफिसर बनने का है। 9th क्लास से ही था कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, तो उसी के लिए मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ उसकी प्रिपरेशन करूंगी। सना के वालिद पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद पर एक होटल में बावर्ची का काम करते हैं, लेकिन सना की कामयाबी उसके वालिद के लिए भी बेहतर तब्दीली लेकर आई है। होटल में कुक का काम करने वाले नियाज को अब मार्केटिंग जनरल मैनेजर बना दिया गया है। पुरानी दिल्ली के लोग सना को आइडियल के तौर पर देख रहे हैं। हमारी पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद की बच्ची आज दिल्ली में टॉपर हुई है, और इसके फादर जो ये कुक बनते हैं, ये मेरे भाई की तरह हैं बड़े, और इस बच्ची की खुशी के अंदर इनको मैं कुक से अब अपना मार्केटिंग मैनेजर बना रहा हूँ। सना के वालिद नियाज कहते हैं कि वो बेटी का ख्वाब जरूर पूरा करेंगे, और वही माँ के लबों से दुआएं निकलती हैं। मैं चाहती हूँ जितनी भी लड़कियां हैं देश की सब आगे बढ़े, सना की तरह ही टॉपर हो। और मुझे बहुत खुशी हुई थी, खुशी के मारे जब मैंने सुना कि हाँ इसका रिजल्ट आया तो मेरे आंसू निकल आए। नियाज भाई, इस बेटी ने बड़ा ख्वाब देखा कि IAS ऑफिसर बनना है, कितना कैसे पूरा कराएंगे ये ख्वाब? इंशाअल्लाह ताला कराने वाला तो अल्लाह है, बाकी कोशिश पूरी करेंगे। हर तरह से सपोर्ट करेंगे, किस तरह से करेंगे, और आप तक बेटी पर कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है। सना नियाज ने अपनी मेहनत से दिल्ली टॉप करके न सिर्फ एक कौम का नाम रोशन किया है, बल्कि उर्दू जबान की ताकत का भी एहसास दिलाया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर शहर के कुछ इलाके पीने के पानी की सप्लाई, बेहतर सड़कें, कचरे की निकासी और साफ सुथरे माहौल जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। हालांकि शहर के बाज़ इलाकों के लोग सबसे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं, इसके बावजूद बुनियादी सहूलतें दस्तयाब नहीं हैं। कर्नाटक के रायचूर के आजाद नगर इलाके का शुमार शहर के पौश इलाकों में किया जाता है, लेकिन बल्दिया और दीगर महकमे जात के अहदेदारों की लापरवाही की वजह से अवाम को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि आजाद नगर के कल्ब में वाक़ पार्क को मुतल्लिका अहदेदारों ने प्लॉटिंग करके कई लोगों को फरोख्त कर दिया। फिलहाल पार्क में आसपास की बड़ी इमारतों का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। नंबर 4 में आजाद नगर आता है, इसके अंदर एक पब्लिक गार्डन है। कई सालों से जो है इस गार्डन को जो है लोग कब्जा करे हैं, खास करके डॉक्टर VG कुलकर्णी बोल के है, वो लोग अपने पार्किंग प्लेस बनाए हैं। वहाँ पे आजू बाजू लोग जो है कचरा डाल के उस जगह पे जो है ना गंदा पानी छोड़ के रहने वालों के लिए वहाँ पे जो है बीमारियों को दावत दे असर का आलम हो गया है। चौं तरफ से जो है ना गंदे जानवर, कुत्ते गित्ते, तमाम चीज़ों का बसेरा हो गया है। इसके ताल्लुक़ से म्यूनसिपाल्टी और DC डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी इसके बारे में दरख्वास्त देने पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। किस वजह से नहीं ले रहे ये मालूम नहीं पड़ रहा है। दूसरी जानिब रायचूर के आजाद नगर इलाके में गैर कानूनी तरीके से पानी की फरोख्त उरूज पर है। मुकामी लोगों के मुताबिक इलाके का एक शख्स रोजाना 40 से 50 टैंकर पानी फरोख्त कर रहा है। आजाद नगर में पानी का एक बिजनेस चल रहा, वो पानी ऐसा बेच रहा है, 40-50 टैंकर बेच रहा है पानी। दूसरी बात क्या है बोले तो वो आजू बाजू के पूरे जितने घरों के बोरिंगा है पूरे सूख गए, और इन्हें पानी बेचना कम नहीं कर रहा, और कोई उसके ऊपर एक्शन ले रहे भी नहीं। कंप्लेंट दे के बस हो गया,
वेस्ट पुलिस स्टेशन, जेस्कॉम, म्यूनसिपालिटी, डीसी हर एक को कंप्लेंट दिया तो भी उसका एक्शन नहीं हुआ। आजाद नगर ही नहीं बल्कि शहर के अक्सर इलाकों में पानी का गैर कानूनी कारोबार उरूज पर है। कई लोग पर्दे के पीछे पानी का गैर कानूनी कारोबार करके बड़े पैमाने पर मुनाफा हासिल कर रहे हैं। मुकामी लोगों का इल्जाम है कि सरकारी हुकाम की खामोशी की वजह से ही कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए कर्नाटक के रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट।